स्वर्गीय बाप प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र समर्थ नाम में आप सब मिलकर के जैन से की मैं पास्टर अनिल सिद्धू फायर आवर चर्च हनीवाल पवाड़ा परमेश्वर की पवित्र और जिंदा हसूरी के बीच आप सबका स्वागत करना और धन्यवाद करते हैं सच्चे जिंदे महान परमेश्वर का जो जमीन आसमान का मालिक थोड़ा मेरा उद्धार करता थोड़ा मेरा परमेश्वर आज अच्छे समय लिए आज दिन दे के परमेश्वर ने सानू सब जीवन की धरती उत्ते जिंदे रखिया असं परमेश्वर का धन्यवाद तारीफ और वडियाई करते हैं क्योंकि सचमुच जिस तरह ज़बूरा दे विच लिखता कहना कि आज का दिन यहोवा ने बनाया हम उसमें आनंदित हो। सचमुच आज का दिन आज का समा जो परमेश्वर ने थोड़े और मेरे सब के जीवन के विच दिता साडा फर्ज बनता कि असीं इस महान दिन के लिए महान उस परमेश्वर के महान प्रेम के लिए वो अनुग्रह के लिए जो साढ़े जीवन के विच परमेश्वर करता असीं उसदा धन्नवाद करिए वो आराधना वो बचाई करिए। ज़बूर 103 दे विच दाऊद लिखता कि हे मेरी जान यहोवा नूं मुबारक आख अते उहदे सारे उपकार ना विसार। सचमुच परमेश्वर दी ब्लेसिंगां परमेश्वर दी आशीषां परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर का फजल तुहाडे मेरे जीवन के विच बहुतायत दे विच होया और सचमुच परमेश्वर तुहानूं मैनूं प्यार करता है। परमेश्वर का धन्नवाद करिए प्रभु दे विच बने रहिए। आज के समय लिए असीं प्रभु दे कर भी धन्नवाद करते हैं। आदि कलाम दे जो परमेश्वर तुहाडे नाल मेरे नाल गल करन जा रहा जो परमेश्वर की सच्ची बाणी जिस नाल परमेश्वर ने तुहानूं ते मैनूं ब्लैस किया। मैं विश्वास करना कि आज वचन भी तुहाडे लिए और मेरे लिए और जिन्हें देख रहे और जिन्हें आने वाले समय के वेखन उन्होंने सब के लिए सुनना वेखना उन्होंने जीवन के ब्लैसिंग और आशीष लेकर आए क्योंकि परमेश्वर अपने वचन नाल तुहाडी मेरे जीवन की बहुत सारी कमियां बहुत सारी रुकावटां बहुत सारी समस्याएं परेशानियां दूर करने की क्षमता रखते और परमेश्वर का वचन जिंदा है दो धारी तलवार के नाल तीखा। परमेश्वर का वचन महान है समर्थी है क्रियाशील है वो कभी भी व्यर्थ नहीं होता। लेकिन कि मैं जिस काम लिए भेजा जिस काम को मैं ठाने हूँ उसको पूरा करके वापस आता। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज वचन दे मेरे पिता जी बड़ा धन्यवाद थोड़ी तारीफ करने मेरे अब्बा राजा जो आज का दिन साढ़े जीवन होता पिता जी आज वचन दी आदि बाणी दी पिता आदि कलाम दे मेरे खुदा जो साढ़े सब नाल गल करन जा रहे थोड़ा धन्यवाद करते हैं मेरे थोड़ी बड़ाई थोड़ी महिमा करते और होने दे मेरे पिता से यीशु मसीह के नाम के मेरे पिता का वचन आदि वाणी मेरे पिता से एक भी मेरे खुदा बड़ी बरकत कारण बन से पिता थोड़ा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा सारा जलाल पिता परमेश्वर आपके पवित्र समर्पी नाम को देते पिता जी आपके नाम को ऊंचा उठाते मेरे पिता थोड़ा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के पवित्र समर्पी नाम मांगते हैं आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते आइए मेरे जी थोड़ा समय से परमेश्वर के वचन परमेश्वर के कलाम परमेश्वर की वाणी के बल जावांगे होली स्पिरिट मेरे नाल तुसीं खोलना याकूब ओदा 3 अध्याय आज असीं परमेश्वर के वचन के बल देखांगे याकूब ओदा 3 अध्याय और जी हैडलाइनिंग है आप देख सकते मेरे जो लिखता जीव दे खारे जो जीव जो जुबान जो टंग परमेश्वर ने तुहानूं ते मैनूं दित्ती है अगर असी उदा सही इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर असी उदी सही तो नहीं करते तो बहुत सारिया समस्यावां परेशानियां डिप्रैशन प्रॉब्लम लाइफ के विच एंटर हो जाती है। डैवल नूं शैतान नूं मौका मिल जाता वा कि साडी लाइफ के विच डिस्टर्ब नूं लैके आवे साडी लाइफ के विच प्रॉब्लम क्रिएट करे। जो असीं परमेश्वर के वचन के पढ़ के देखते हैं उसका 3 अध्याय ਉਹਦੇ 4 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਤਵਾਰ ਨਾਲ चित्र मांझी दार जी करे मोड़े जाते हैं।
लिखता कि अगर तुसी अपनी लाइफ दे विच अगर कोई शिप वेख्या होवेगा, अगर कोई जहाज देखिया होवेगा, तो वो बहुत वड्डे, बहुत विशाल होंगे, बहुत ही वड्डे, बहुत सारे लोग उहदे विच सफ़र कर सकते हैं, बहुत एक्सपोर्ट के काम नूं यूज़ करते हैं, आयात निर्यात लियाते समुद्र उत्ते जिहड़े चलते हैं। अगर तुसीं लाइफ विच देखिया होंदा, लिखता कि वो होंदे बेशक बहुत वड्डे वड्डे अते हनेरियां दे नाल कहना उड़ाए जाते हैं। कई बार लाइफ देखते आपां भी समुद्र विच तूफान आंदा वा तो डगमगा ना पैंदे आ, वो कई बार मुश्किलों के विच, परेशानियों के विच परमात्मा दे कोल एक सलूशन हुंदा वा कि उन्होंने किस तरीके नाल कंट्रोल करे, उन्होंने किस रीति दे नाल उन्हां लहरां दा सामना करन दे लई, उन्हां लहरां तो बचाउण दे लई, उस नुकसान तो, उस दुर्घटना तो बचाउण दे लई उहदे कोल एक सलूशन हुंदा वा मेरे जीजो, जहाज दे पिछे लगा पतवार। और वो पतवार उहनूं अगे वधण दे विच और मुश्किलों तो सेफ करन दे लई ਉਹਦਾ इस्तेमाल किया सकता। और पतवार दे नाल कंट्रोल करके लिखदा कि माची का जी करे कहना मोड़े जाते उदों उन्होंने उतों कंट्रोल कर सकता। अगर सलूशन होर कितों ना मिले तो पतवार दे नाल उस जहाज नूं, उस शिप नूं कंट्रोल किया जा सकता। और अगे लगता कहना कि इसे प्रकार जीव भी एक छोटा जिहा अंग है पर वड्डे फौड़ मारती है। वेखो केटा वड्डा बण निक्की जही अग नाल फल उड़दा है। लिखता भी इस प्रकार जिहड़ी जीव है, क्योंकि जिड्डा शिप हुंदा वा, जिड्डा जहाज हुंदा वा, पतवार उल्टा नहीं हुंदा मेरे जीजो, पतवार उल्टी नहीं हुंदी कि जिड्डा शिप है उल्टी। पतवार सिर्फ उन्होंने कंट्रोल करने लई एक लिमिट, एक सीमा दे विच बनाई जाती है भी उन्होंने किट्टा क बनाया। ये नहीं कि जिड्डा शिप या ओडी वड्डी पतवार बनाती जाए, नैवर। वो शिप ते डिपेंड करता है कि कितना वड्डा शिप है, उस हिसाब दे नाल उहनूं तैयार किया जाता वा। पर वो वड्डे शिप नूं कंट्रोल करने दे विच हैल्प करता पतवार। और लिखता कि जिहड़ी परमेश्वर दी बाणी च लिखता कहना कि इसे प्रकार जीव भी एक छोटा जिहा अंग है पर वड्डे फौड़ मारती है। वेखो केडा वड्डा बण निक्की जही अग नाल बल उठदा है। लिखता पर जीव भी जिहड़ी है, जिहड़ी टंग है, तुहाडी मेरी जिहड़ी जुबान है, जिहदे नाल असीं बोलदे हां, जिहदे नाल असीं गल्लां करदे हां, कहंदा कि बेशक ये अंग छोटा जिहा पर ये सੱਟ जिहड़ी आ, जिहड़े फौड़ आ, ये वड्डे मारदे। क्योंकि जरूरी नहीं है मेरे जीजो कि हथियार के नाल ही असीं किसी नूं घायल कर सकते हैं, हथियार के नाल ही असीं किसी नूं फट्टड़ कर सकते हैं, उन्होंने सੱਟ पहुँचा सकते हैं या उन्होंने असीं घायल कर सकते हैं। बाणी च लिखदा भी जिहड़ी जीव है वो भी वड्डे वड्डे फौड़ मारती है। और कहता कि वेखो किड्डा वड्डा बण निक्की जही अग नाल फल उड़दा है। चिंगारी छोटी जी होवे चाहे मेरे जीजो, बहुती वड्डी लाने की लोड़ नहीं है। अगर अग लगाने लई उन्होंने सही तरीके नाल यूज़ किया जाए तो छोटी जी चिंगारी बहुत वड्डे नुकसान, बहुत वड्डी दुर्घटना कर सकती है। और परमेश्वर की बाणी दे विच लिखता कि वण वड्डा पर चिंगारी छोटी। वो कहता कि वो अग नाल बल उठता है। और लिखता कि जीव भी एक अग है। और लिखता कि साडियां अंगां विच कुधर्म की दुनिया विच जीव है जिहड़ी सारी देही नूं दाग लाउंदी अते भव चक्कर नूं अग ला दिंदी है अते आप नरक की अग तो बल उठदी है। लिखता कि जीव एक अग है। सही गल है। और लिखता कि साढ़े अंगां दे विचों कुधर्म की दुनिया जिहड़ी जीव है जिहड़ी सारी देही नूं दाग लाउंदी अते भव चक्कर नूं भी अग ला दिंदी है अते आप नरक की अग तो बल उठदी है।
बहुत बारी लाइफ के समस्या परेशानियां मेरे चीज़ों इस जुबान इस जीव के कारण आदियाँ बहुत बारी लाइफ के विपत्तियां इदा आदियाँ मसीही लाइफ के कलीसिया के भी असीं देख सकते मेरे चीज़ों असीं बहुत बारी लाइफ के कुछ ना कुछ काम इदा होंगे देखते होंगे कि निक्की जी गल जो असीं बहुत वड्डा करके किसी को बना देंगे तो एक वड्डा इशू बन जाता है कलीसिया के गड़बड़ी पै सकती है परिवार के फैमिली के भी बहुत सारी समस्यावां क्रिएट हो सकती हैं एक छोटी जी चीज़ के नाल एक छोटी जी जबान के नाल जिन्हों असीं सही इस्तेमाल अगर नहीं करांगे जिन्हों असीं गलत यूज़ करांगे जिहदा असीं गलत कामां लई जां गलत सोचा विचार लई अगर असीं इहदा यूज़ करांगे लगदा कि साडे अंगां विचों कोई धर्म दुनिया जिहड़ी आ वो कहंदा जीव है कहंदा जिहड़ी सारी देही नूं ताव लाउंदी अते भव चक्कर नूं भी आग लगदी है अते आप नरक दी अग तों फल उठदी है बहुत बड़ी समस्यावां लाइफ के परेशानियों के कई बार सानूं हो भी गुजर नहीं पैंदा मेरे चीज़ों क्योंकि जब असीं परमेश्वर के वचन के देखते हैं ना ज़बूरां की पुस्तक उहदा 5 अध्याय परमेश्वर के अगे दाऊद प्रार्थना करता ज़बूर 5 अध्याय और जो तुसीं उहदा 9 वचन पढ़ोगे तो उत्थे लिखदा ज़बूर अपने विरोधियों के लिखता जो अमृत वेले दाऊद परमेश्वर अगे प्रार्थना करता तो 9 वचन लिखता कहता क्यों जो उन्होंने मुँह विच कोई पकियाई नहीं उन्होंने मन तबाही है उन्होंने संग खुली हुई कबर है वो अपनिया जीवां नाल वल छल करते हैं दाऊद परमेश्वर अगे प्रार्थना करता कहता परमेश्वर वेख कि जिहड़े मेरे विरोधी है जिहड़े मेरे शत्रु है कहता कि उन्होंने मूँह के कोई भुखियाई नहीं है कहता उन्होंने मन भी तबाही है और उन्होंने कहता जो संग आ वो खुली हुई कबर है और कहता वो अपन जीवां नाल वल छल करते हैं कहता कि परमेश्वर देख कि उन्होंने जीव किड्डे वड्डे वड्डे कहता गलत काम करते हैं उन्होंने कहता संग भी खुली हुई कबर है और उन्होंने जीव जी वो कहता फल छल का गल करते हैं और जो तुम फिर 12 के 3 देखोगे ज़बूरां दे तो परमेश्वर के वचन के लिखता कहता कि यहोवा सारे चोपड़े बुल्लां नाले उस जीव नूं जिहड़ी वड्डे बोल बोलती है वड सुटेगा लिखता कि यहोवा परमेश्वर उन्हां चोपड़े बुल्लां नाले उस जीव नूं जिहड़ी वड्डे बोल बोलती है वट सुटेगा ये जीव है वाले पर जाकर परमेश्वर से लिखता कहता पर जीव नूं कोई मनुख वस विच नहीं कर सकता कहता कि वो एक चंचल बला है वो नाश नाल भरी विष नाल भरी नाश करने वाली विष नाल भरी हुई है उसी नाल असी प्रभु अते पिता नूं मुबारक आखदे हां अते उसी नाल मनुखां नूं जिहड़े परमेश्वर दे स्वरूप उते बनाए गए हैं फिटकार देते कहता कि जीव ही है जिहड़ी भव चक्कर नूं आग लगदी है और लिखदा कि वो कोई कंट्रोल दे विच नहीं कर सकदा कहता कि चंचल बला है जिहड़ी विष नाल भरी हुई है उसी दे नाल कहता असी परमेश्वर को मुबारक आखदे हां और परमेश्वर के स्वरूप के उत्ते बनाए गए इंसानों को कहता असी फिटकार देंगे ये जरूरी नहीं है कि जिहड़े रात प्रार्थना ज़्यादा करते हैं वही परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे परमेश्वर हर एक चीज़ के बारे जानता कि असीं की बोलते हैं की करते हैं जां असीं की सोचते हैं जां असीं की विचारते हैं परमेश्वर की बाणी चलता कहता कि ये लोग अपने बुल्लां दे नाल मेरा आदर करते हैं पर इन्हां दे दिल में तो दूर हैं ये कहता सिर्फ मूँह दे नाल ही मेरा आदर करते हैं सिर्फ अपने होठां दे नाल अपने बुल्लां दे नाल ही कहता कि मेरा आदर करते पर जिहड़े दिल है मेरे तो दूर है क्योंकि दिल दे विच कहता परमेश्वर की ब्लैसिंग है ही नहीं परमेश्वर के प्रति सच्ची लगन है ही नहीं जिहदे बारे कहता ये सिर्फ वड्याई करते हैं अपने होठां दे नाल अपनी जीव दे नाल सिर्फ उपर पर जिहड़े मन दे विच छल या कपट या वैर या विरोध या खार है परमेश्वर ब्लैस करने वाला परमेश्वर है ये परमेश्वर की जबान तुहानूं मैनूं परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना और उसकी वड्याई करने लई दित्ती हुई है मेरे चीज़ों बहुत बारी असीं उहनूं दुरुपयोग करते हैं और जिहदे करके सानूं बहुत बारी समस्यावां और शर्मिंदगी का भी सामना करना पैंदा जिहदा दाऊद कहना कि उन्होंने मूँह च कोई पकियाई नहीं है उन्होंने सामने भी जिहड़ा आ कहना खुली हुई खबर ते न्याय
और कहता कि उन्होंने जीव बलशाल दी गल्लां करदी। और इत्थे भी लिखदा कहता कि यहोवा सारे चोपड़े उन्हां नूं ते जिहड़ी गलत गल्लां करदे कहता उन्हां नूं कहता वट सुटे। परमेश्वर तुहाडा ते मेरा न्याय करेगा मेरे जीजो, परमेश्वर तुहाडा ते मेरा लेखा जोखा लवेगा मेरे जीजो। इत्थे लिखदा कहता कि जीव नूं कोई भी मनुष्य कहता वस विच नहीं कर सकदा। ये 100% सही है मेरे जीजो। सिवाय परमेश्वर के अनुग्रह तो, सिवाय परमेश्वर की ब्लेसिंग तो असीं कभी भी इहदे उत्ते कंट्रोल नहीं पा सकते मेरे जीजो। समय के अकॉर्डिंग असीं बहुत बारी देखते मेरे जीजो इंसान की लाइफ दे विच जदों ਉਹਦੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਸੂ ਜਿਹਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। और लिखता कि कोई फस विच नहीं कर सकता। कहना कि चंचल बलवा विस नाल भरी हुई है, कहता भव चक्कण नूं भी अग ला देंदी है। कहावतां विच बहुत सारे रैफरेंस है मेरे जो परमेश्वर दे दास सुलेमान ने लिखे जीव दे बारे लिखदा मौत ते जीवन दोने जीव दे वस विच आंदे। मौत भी कहता जीव दे वस च, कहता जीवन भी कहता ओदे वस दे विच। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਆ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 1 ਆਵਰ ਬਾਅਦ 2 ਆਵਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੀਵ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਵਾਏ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਟਕ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਬਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਅਯੂਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾ, ਕਦੀ ਫਟਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਯੂਬ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਝੱਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਾਵਤਾਂ 25 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਹਾਵਤਾਂ 25 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਦਾਊਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਰਜ ਨਾਲ 25-15 ਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਾਵਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਰਸਨਾ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਨ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਰਸਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਨ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਰਸਨਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਬਾਨ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਸੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਜੀਸੋ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿੰਨੇ ਫਰੀਸੀ ਸੀ, ਜਾਜਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੇਵੀ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਦੂਕੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਟਕ ਲਗਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੱਢੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਰੀਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਬੋਲਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਰੋਂਗ ਕਹਿਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਰੋਂਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਣ,
पर असी फट ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਪਰਫੈਕਟ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਬਲੈਸਿੰਗ, ਹੀਲਿੰਗ और परमेश्वर का अच्छा मैसेज लोगों को देने के लिए अपनी ज़बान में खोलिया अंग्रेजी से, क्योंकि परमेश्वर ने तुहानू मैनू चुनिया अंग्रेजी। असीं मलाकी 3:16 च लिखते हैं, कहना कि तद यहोवा दा भै मनण वालियां ने कहना आपस दे विच गल्लां कीतियां ते यहोवा ने ध्यान दे के सुनिया। मलाकी 3:16 च लिखदा कि परमेश्वर दा डर मनण वालियां ने जदों आपस दे विच गल्लां कीतियां तां परमेश्वर ने बड़े ध्यान दे के सुनिया। परमेश्वर देखता सुनता है। तुसी ते मैं जदों भी कुछ गल करते हैं, परमेश्वर हमेशा अपने कन्नां नूं तुहाडे दिल विच लिखा के रखेगा कि परमेश्वर दे बेटियां, परमेश्वर दे बेटे की गल्लां करदे हैं, की एक दूसरे नाल डिस्कस करदे हैं। कहंदा कि यहोवा परमेश्वर ने ध्यान दे के सुनिया। असीं जो भी कुछ गल करदे हां, सैं सोचदे कि पता नहीं कौन है। जदों असीं प्रार्थना करदे हां, जदों असीं प्रभु दी वर्शिप करदे हां, जदों असीं प्रभु दी महिमा करदे हां, उदों असीं सोचदे हां परमेश्वर साडे नज़दीक आ, परमेश्वर साडे कोल आ, परमेश्वर साडे विचकार आ। और जदों असीं उसे मूँह दे नाल किसी की बुराई करते हैं, किसी को अपशब्द बोलते हैं, किसी को निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी के विरोध में कोई गल करते हैं, उदों कभी सोचा नहीं भी हुण भी परमेश्वर तुहाडे कोल है। उदों सोचते कि परमेश्वर दूर है। जो प्रार्थना करती हैं उदों परमेश्वर नज़दीक है। जो किसी की बुराई करती हैं, जो किसी को फिटकार करती हैं, उदों परमेश्वर दूर है। जबूर 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਦਾਊਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ हे ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਕੌਣ ਟਿਕੇਗਾ। ਉਹਦੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋੜਫਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਫਸ ਪਏ। कहता कि जिहड़ा अपने जीवन नाल चोरी नहीं। बहुत सारे रेफरेंस मिले जो लूका दी जीवन के विच जो असीं पढ़ के देख सकते हैं। 6 अध्याय लूका 6 अध्याय ਉਹਦੀ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, लूका ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ के देखना मिले जो ਉਹਦਾ 6 अध्याय और ਉਹਦੇ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, कहता चंगा आदमी अपने मन के चंगे खजाने विचों चंगी गल कढ़दा है अते बुरा आदमी बुरे खजाने विचों बुरी गल कढ़दा है, क्योंकि जो मन विच भरिया होया है ओहदे मूँह ते ओह आउंदा है। कहता कि चंगा आदमी अपने चंगे खजाने चों चंगियां गल्लां ते बुरा आदमी बुरे खजाने तो बुरियां गल्लां करदा। जो कुछ कहता मन दे विच कहता सोई ओहदे मूँह ते। एक असीं परमेश्वर की महिमा लई भजन गाते होंदे आ, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ वर्ड आंदा, एक शब्द, एक लाइन आंदी आ कि कहंदा बोल तेरे तस्वीर ने तेरी समझ के बोली बानी। जो असीं बोलदे आ पहनावा अच्छा आ, लुकिंग अच्छी आ, फेस लुकिंग अच्छी आ, तां इहदा मतलब ये नहीं आ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅੱਛਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੁਕਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਸਮ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ। ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਬੂਰ 141 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ हे ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੈਠਾ, मेरे होठा दे कर रखवाली, मुंह उत्ते कहता निगहबान बैठा। वो प्रार्थना करता, कहता परमेश्वर मेरे होठा दे कहता निगहबान पहरेदार बैठा, कुछ भी गल कहता मेरे मुंह दे विच होए तां दी ना निकले।
तेरी हजूरी तो कहता भज के मैं कित्थे जावां। कहता तू मेरा उठना बैठना चलना फिरना जानदा है, मेरे होठां ते मेरे मुंह ते कहता कोई भी अजिही गल नहीं परमेश्वर जिन्हों तू पूरी रीति नाल ना जानदा हो। सिर्फ धन्नवाद करना काफ़ी नहीं है, हालेलुया हालेलुया करना काफ़ी नहीं है। परमेश्वर देखदा सचमुच तुहाडे होठ सच्चाई दे नाल प्रभु दी आराधना करदे आ जब किसी ने दोष ना दे। साफ लिखदा यीशु मसीह कहते कि दोष ना लाओ तां कि तुहाडे ते दोष ना ला सके, क्योंकि तुसीं ते मैं अपने कीते होए हर काम दा हिसाब किताब परमेश्वर दे अगे देना आ। याकूब ओदा एक अध्याय ओदे 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनना, लिखदा कि जे कोई अपने आप ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਚਾੜੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ दिल ਨੂੰ ਧੋਖਾ देवे ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਵਿਰਤੀ है। लिखदा कि जे कोई अपने आप ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ और कहता कि अपनी जीव ਨੂੰ अपनी कहता ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ अगर ਉਹ कंट्रोल नहीं कर पाता, अगर ਉੱਤੇ कहता ਉਹਦਾ ਵਸ नहीं आ और कहता वो अपने आप ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, कहता ਉਹ ਅਵਿਰਤੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਤੇ ਲਗਾਮ ਚਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਟਕਾਰ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਟਕਾਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਔਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਲਾਈਫ ਇਦਾਂ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਦੇਖਣਾ, ਮੱਤੀ 12 ਅਧਿਆਏ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਪਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ हैं और ਉਹਦੇ 36 ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਆਕਾਰਤ ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੁਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣਾ ਕਨਫਰਮ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੰਚਲ ਬਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੋਂਗ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। हे ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਟਕਾਰ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੋ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਪੌਲ ਲਿਖਦਾ ਮੇਰੇ ਜੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਮੇਰੇ ਜੋ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਈ ਹਰੇਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ
आपो अपनियां करनियां दे अनुसार उस दा फल भोगे। कहता तुहाडे मेरे विचों हरेक ने परमेश्वर दे सिंघासन दे अगे कहता खड़े होना है अपने अपने समय अकॉर्डिंग। परमेश्वर हरेक दा तुहाडे मेरे विचों न्याय और लेखा लवेगा मेरे चीज़ों। और लिखदा अते हरेक जो कुछ कर तुसी देह विच कीता कहता भावें बुरा कीता भावें चंगा कीता आपो अपनियां करनियां दे अनुसार फल भोगे। ये चीज़ ही है मेरे चीज़ों ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ अगले लैवल ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ परमेश्वर ने तुहानू तो मैनू सुनिया वा उहदी आराधना उहदी बजाई और उहदी महिमा करने के लिए मेरे अजीजों उहदी स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने चुनिया। कहता कि कोई मूँह दे विचों पचकार होए कोई मूँह दे विचों कहता शब्द कहता बरकत दे ये कहता पॉसीबल नहीं है। कहता खारे पानी जो कहता खारा निकलता है कौड़े पानी जो कौड़ा निकलता नहीं जो और मिठे दे विचों मिठा निकलता। ये प्रभु ने तुहानू तो मैनू चीज दी है मेरी चीज़ों परमेश्वर की आराधना परमेश्वर की वडियाई परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर की घोषणा करने के लिए क्योंकि बहुत जरूरी अहम हिस्सा है ये शरीर का अजिहा पार्ट है जोड़ा तुहानू तो मैनू ज़्यादा दोषी तो ज़्यादा ब्लैसिंग वाला ठहरा सकता परमेश्वर के सिंघासन के अगे। बहुत सारी समस्यावां लाइफ के असीं इहदे बारे क्रिएट कर सकते असीं इस प्रैक्टिकल अपनी लाइफ के कई बार वेखिया है कि असीं कई बार अपशब्द बोलते हैं किसी बार गुस्सा कर जाते हैं। ये गल हमेशा याद रखना मेरे चीज़ों जदों तक तुसीं कोई शब्द नूं नहीं बोलते वो शब्द वो वर्ड जदों तक तुहाडे मूँह दे विच आ मेरे चीज़ों वो तुहाडे अधीन आ वो तुहाडे कंट्रोल दे विच आ तुसीं उन्हां ते चैन नहीं हो। पर जदों कोई शब्द कोई वर्ड तुहाडे या मेरे मूँह दे विचों निकल जाता है मेरे चीज़ों फिर तुसीं ते मैं उहदे अधीन हो जाते फिर वो आप हो सकते ग्रोथ दे विच आ जाता तो तुहानू तो मैनू नीवा होना पैंदा। कई बार असीं गुस्से दे विच किसी नूं शब्द बोल दिंदे और बाद विच बोलण तो बाद सानू पता लगदा पछतावा हुंदा फील हुंदा कई बार कि असीं क्यों बोल दित्ता। फिर तुहानू तो मैनू सॉरी फील कर लगे अपने आप को गिल्टी फील करते अपने आप को शर्मिंदगी फील करते। इसीलिए जदों तक शब्द तुहाडे मूँह दे विच आ तुहाडे मुख दे विच आ वो तुहाडे अधीन है। मैं फिर बोलिया पर जदों वो मूँह दे विच एक बार निकल गया फिर असीं उहदे अधीन हो सकते। सो इसलिए परमेश्वर ने ये जुबान तुहानू ते मैनू प्रभु की आराधना और उहदी वडियाई लई दित्ती गई है ना कि दूसरों के दोष लाने लिए ना कि दूसरे की चुगली करने लिए ना कि दूसरों की भंडी करने लिए एक प्रभु की महिमा लिए मेरे चीज़ों। और अगे लिखता मेरे चीज़ों कहता भला सोमे दे इको मूँह विचों कदे मिठा अते खारा पानी भी निकलता है नहीं निकलता। ये जुबान ये मूँह ये होंठ जो प्रभु की महिमा लिए दिता गया उसकी आराधना दिता गया तुहाडा तो मेरा काम नहीं है कि कोई तुहानू तो मैनू तुहाडी ते मेरी जुबान के कारण लज्जा बन कर जाए कोई तुहाडी ते मेरी बोली के द्वारा तुहाडी ते मेरी गलत अल्फाज के द्वारा कुछ कई गल्लां के द्वारा परमेश्वर के नाम की भंडी कर जाए कि देखो परमेश्वर के लोग जो सिर्फ होठां दे नाल प्रभु का धन्नवाद करते हैं पर इन्हां जुबान से कुछ हो रहा इन्हां दे हिरदे दे विच कुछ हो रहा मेरे अजीजों परमेश्वर का दिता वा परमेश्वर की महिमा लिए इस जुबान इस टंग को किसी प्रभु की आराधना होती वडियाई करिए चौकन्ने होकर जो भी कुछ करना जो भी कुछ बोलना मेरी चीज़ों प्रभु के विच होकर बोलना बाणी विच लिखता कि जो भी तुसीं कुछ गल करो प्रभु की बाणी और बाणी और वचन के मुताबिक गल करो। अगर तुसीं किसी को कुछ बोलना है तो वो ब्लैसिंग के शब्द बोलो परफेक्ट शब्द बोलो वधिया शब्द बोलो प्रभु की आराधना प्रभु की महिमा वाले शब्द बोलो। और नैगेटिव कभी भी अपने मूँह के विचों किसी को भी ना बोलो ना अपने फैमिली मैंबर को ना अपने किसी भी परसन को ना अपने रिलेटिव को ना अपने बच्चों अगर बोलते हो तो वह तो मैनू खमियाजा वह तो मैनू मेरे चीज़ों घाटा भुगतना पवेगा।
और बदनामी परमेश्वर तो भी होगी। सो परमेश्वर के लोग मेरे सो प्रभु की आराधना और वड्याई की वाले होना चाहिए और अपने आप लिए प्रार्थना करो कि हाँ परमेश्वर मेरे मुँह से भी दाऊद निकेवान पहरेदार बिठा ताकि जदों भी मैं बोला सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आराधना और वड्याई और महिमा के वचन ही बोलना ताकि खुदावन मेरी जिंदगी तो सिर्फ और सिर्फ थोड़े ही पवित्र नाम महिमा और जलाल मिले और प्रभु के विच असीं बने रहिए। सो परमेश्वर का ब्लेस करे। आइए बंद करांगे, प्रार्थना करांगे। सामर्थी परमेश्वर यीशु नाम से कोई तरह चढ़ना चाहते हैं अच्छे समय मेरे बुलावे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं जिन्हें भी तेरे बेटी बेटी खुदावन देख रहे आने वाले समय वेखन इन्हां सब तेरी बड़ी कृपा तेरी आशीष बरकत होगी सुख सलामती शांति देना हरेक लोड़ सुध पूरी करना थोड़ा धन्यवाद करता विश्वास च वादा कर पिता ने वोटा सोचा ख्याल से कब्जा लेके अपने कमां ने अपनी महिमा इस्तेमाल कर और कोई भी अपशब्द मेरे पिता कोई भी बुरी गल कोई भी विरोध मेरे पिता जी इनकी लाइफ के विचों पिता इनके मुँह के विचों वोटा चुक नाम पिता मैं तेरा धन्यवाद करता दिलों च कवर करता सारी महिमा तुहाडे नाम दिंदे हां यीशु मसीह दे पवित्र समर्थी नाम विच आमीन आमीन। सो परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करे प्रभु दे विच बने रहो प्रभु तुहानूं आशीष नॉटिंग दे विच वधांदा जावे। सो आप सब लोग एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र समर्थी नाम दे विच जय मसीह की गॉड ब्लेस यू।